सलमान खुर्शीद से कुमार सोनू की ये बातचीत आपने सुनी और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी की करते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आपको बता दें कि 11 पत्ती जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 26 नक्सलवादी मार गिराए गए। मारे गए नक्सलियों में 50 लाख का इनामी नक्सली नेता मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल है। इस वक्त आप उस जगह की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर दरअसल यह एनकाउंटर हुआ। जंगल बेहद घना है और इसी जंगल में छिपे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर की जगह पर जूते आपने अभी देखे, आपको नजर आए होंगे। बर्तन भी पड़े हुए हैं, दवाइयां पड़ी हुई हैं, इसके अलावा कपड़े भी यहां पड़े हुए हैं। इस पूरी कार्रवाई को महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने अंजाम दिया। ऑपरेशन गढ़चिरौली के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में हुआ। एनकाउंटर कल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे के बाद खत्म हुआ, लेकिन सर्च ऑपरेशन यहां पर अभी भी जारी है। अब तक 26 नक्सलवादियों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। इनमें 20 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल हैं। मुठभेड़ में 3 जवानों के घायल होने की भी खबर है। बड़ी संख्या में हथियार और नक्सल साहित्य इनसे बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन में 29 हथियार मिले हैं, जिसमें 5 AK-47 राइफल शामिल हैं। मिलिंद तेलतुंबड़े नक्सलवादियों को गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देता है। पुणे पुलिस को एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव में दंगे के मामले में भी इसकी तलाश थी। इसका भाई आनंद तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव मामले में पहले ही गिरफ्तार है। मिलिंद का आतंक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक फैला हुआ था। इसकी पत्नी भी नक्सली संगठन में थी, जिससे 2011 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 26 नक्सलवादियों को जहां एक तरफ मार गिराया गया है और ये उसी साइट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी जंगल की, जहां से बहुत सा नक्सली साहित्य बरामद किया गया है, हथियार बरामद किए गए हैं। ये कपड़े पड़े हुए देख रहे हैं, ऐसे ही बर्तन यहां पर पड़े हुए मिले, नक्सली साहित्य भी यहां पर से मिला है। तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप देख रहे हैं गढ़चिरौली के जंगल की, जहां 26 नक्सलवादियों को मार गिराया गया। काफी लंबा ये ऑपरेशन चला, जिसमें 26 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस की C60 यूनिट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मिलिंद तेलतुंबड़े की बात करें तो उसके साथियों को मार गिराया गया है। मिलिंद और उसके साथियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, और ऐसा क्यों, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मिलिंद तेलतुंबड़े नक्सलवादियों के सेंट्रल कमांड का मेंबर था। मिलिंद 4 राज्यों में सक्रिय था। 2015 से ही तेलतुंबड़े की तलाश चल रही थी। इस पर 50 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मिलिंद का बॉडीगार्ड प्रदीप उर्फ तिलक मानुकर भी मारा गया है। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम था। और हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे राजीव का रुख करेंगे। राजीव, 26 नक्सलियों को मार गिराया और साथ ही नक्सली कमांडर को भी एक बड़ी कामयाबी यहां महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट को हाथ लगी है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र पुलिस और CRPF की एक बड़ी कामयाबी है। खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसको लेकर बयान दिया है और एजेंसियों को इसके लिए बधाई दी है। जो 26 नक्सली मारे गए हैं उसमें 20 पुरुष नक्सली है, 6 महिला नक्सली है। सबसे मुख्य बात जो है मिलिंद तेलतुंबड़े, जिसका भाई आनंद तेलतुंबड़े, जो कि भीमा कोरेगांव हिंसा में शामिल रहा है, इस वक्त न्यायिक हिरासत में, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। और भाई के साथ साथ में मिलिंद तेलतुंबड़े की भी तलाश लंबे समय से चल रही थी। इसके खिलाफ UAPA के तहत कई मामले दर्ज है और 4 राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। ऐसा नहीं सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित था मिलिंद तेलतुंबड़े। मिलिंद तेलतुंबड़े जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक इसने अपना पूरा नेटवर्क फैला रखा था और 3 लेयर की सिक्योरिटी इसे मिली हुई थी नक्सलियों के द्वारा। लेकिन सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है कि किस तरह से उन्होंने मिलिंद तेलतुंबड़े ही नहीं बल्कि उसके 25 अन्य साथियों को, कुल 26 राजीव, ये ऑपरेशन जहां पर अंजाम दिया गया, उस ऑपरेशन साइट के बारे में बताइए। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इनपुट कैसे मिला, क्या इनका कोई मूवमेंट ट्रेस किया गया या फिर कोई ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट SP हैं अंकित गोयल, उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ऑलरेडी कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, लेकिन इसी दौरान 11 पत्ती जो गढ़चिरौली का 11 पत्ती जंगल है उसके बारे में कुछ इनपुट्स मिले थे और उसी इनपुट्स के आधार पर देर रात ही टीम थी उसे रवाना की गई थी और सुबह 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जब मिलिंद तेलतुंबड़े जो 11 पत्ती के जंगलों में छुपा हुआ बैठा था और वहां से उनका मूवमेंट होना था। लेकिन सुबह 7 बजे के आसपास ही वहां पर जो C60 यूनिट है महाराष्ट्र पुलिस की, वो आदमी का ऑपरेशन
शुरू हुआ। आप इसी से इतना अंदाजा लगा सकती है कि अभी तक जो है, जो बटालियन, जो यूनिट वहां पर गई थी, वो अभी तक गढ़चिरौली हेडक्वार्टर नहीं पहुंची है जी। और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।